आज के इस कक्षा में हम लोग वर्ण प्रकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में वर्ण प्रकरण ये एकदम बेसिक चीज़ है, सबको ये जानकारी होनी चाहिए। चाहे आप जिस भी क्लास में हो, तो आपके लिए ये अगर नहीं जानते हैं आप, तो इसके लिए जानना आपको जरूरी है। चलिए वर्ण प्रकरण के बारे में जानते हैं। वर्ण का परिभाषा: शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके वर्ण कहलाता है। शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके वर्ण कहलाता है। आप बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे वर्ण का परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका टुकड़ा नहीं, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ये बच्चा क्लास में आप पढ़ते थे, ठीक था वो भी परिभाषा। तो सब दिन आप बच्चा वाला ही नहीं पढ़ेंगे। देखिए वर्ण का परिभाषा क्या लिखे: शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके वर्ण कहलाता है। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, कोहलंत, चौहलंत, पोहलंत, दोहलंत, रोहलंत, टोहलंत आदि ये सब क्या है? वर्ण है जिसका टुकड़ा फिर ना हो सके। जैसे अ का टुकड़ा नहीं होगा, क हलंत का टुकड़ा नहीं होगा, च हलंत का टुकड़ा नहीं होगा। यहाँ पे चौ में हलंत होगा, हलंत छूट गया है, आप लिख लेंगे चौ में हलंत। तो ये सब क्या है? वर्ण है। टुकड़ा हो सकने की स्थिति में इन्हें अक्षर कहते हैं। अगर इसका टुकड़ा हो जाए, जैसे आ है तो आ का टुकड़ा हो जाता है, अ जोड़ अ मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है। तो टुकड़ा जब हो जाए तो क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। जैसे क है तो क का टुकड़ा हो जाता है, क हलंत जोड़ अ से क बनता है। तो टुकड़ा हो सकने की स्थिति में यह क्या हो जाता? अक्षर हो जाता। आ क्या है? अक्षर है। क क्या है? अक्षर है। और क हलंत क्या है? वर्ण है। अ वर्ण है, आ क्या है? अक्षर है। तो जिसका टुकड़ा नहीं होगा तो वो वर्ण होगा, और जिसका टुकड़ा हो जाएगा तो वो अक्षर बन जाएगा। वस्तुतः व्यवहार में वर्ण और अक्षर में कोई अंतर नहीं किया जाता है। देखिए कि वस्तुतः व्यवहार में जो है वर्ण और अक्षर में अंतर ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। मान लिया जाता है वर्ण या अक्षर जो है सबको मान लिया जाता है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, आप अगर इंटर के बाद यदि आप पढ़ रहे हैं, वर्ण को पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में या और उससे आगे जा कर के, तब आपको डिटेल में आपको जानना ये चीज़ जरूरी होगा। तो अभी सबको वर्ण ही मान लेंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबको पता है स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री, लिड़ी, दीर्घड़ी। ये दीर्घरी यहाँ पे होगा, री में एक बार होता है, घूमता है। दीर्घरी जैसे दो बार इसमें घूमेगा, ये होगा दीर्घड़ी। तो स्वर वर्ण जो है संस्कृत व्याकरण में 13 होता है। आप इसको गिनेंगे 13 होगा। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री, लिड़ी और दीर्घड़ी। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 है। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब स्वर वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरस्वर, हरस्वर का दूसरा नाम है मूल स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है संयुक्त स्वर। और तीसरा है पुलुत स्वर, पुलुत स्वर। तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, हरस्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। हरस्वर का दूसरा नाम मूल स्वर, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम संयुक्त स्वर। हरस्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हरस्वर कहते हैं। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हरस्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, री, लिड़ी। जैसे अगर अ का उच्चारण करते हैं तो कम समय लगता है, हर्षई, हर्षऊ, री, तो ये हरस्वर हो गया। दीर्घ स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, हर्षौ,
आ दीर्घई दीर्घाऊ ए ऐ ओ औ री दीर्घड़ी। तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है, एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। तीसरा पुलुत स्वर। पुलुत स्वर कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे पुलुत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे राम अत्र आगच्छ, ये पुलुत स्वर की संख्या नहीं होता है। पुलुत स्वर का प्रयोग जो होता है वेद मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है, संगीत में किया जाता है पुलुत स्वर का प्रयोग। तो पुलुत स्वर जैसे हे राम, इसके आगे पुलुत स्वर का ये चिन्ह है, तो इसका अर्थ हुआ कि हे राम का जो उच्चारण होगा वो देर तक होगा। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, जैसे ओम, तो ओम का जो उच्चारण करते हैं देर तक होता ओम, तो ये पुलुत स्वर हुआ। चलिए स्वर वर्ण समाप्त हो गया। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से ह तक, क से ह तक जितना वर्ण होगा, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य र ल व तालव स मूर्धन्य स दंत स ह, ये सभी क्या होगा, व्यंजन वर्ण। तो सबको गिनेंगे तो व्यंजन वर्ण जो है वो 33 गो होता है। क से लेके ह तक में 33 गो होता है। व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो कवर्ग का मतलब क्या हो गया, क ख ग घ अंग पूरा आ गया। कवर्ग में क ख ग घ अंग पूरा आता है। चवर्ग में च छ ज झ झ पूरा आता है। टवर्ग में ट ठ ड ढ ड़ पूरा आता है। तवर्ग में त थ द ध न, पवर्ग में प फ ब भ म, ये आता है। तो जैसे कवर्ग में क्या होता है, कवर्ग का उच्चारण जो होता है कंठ के द्वारा होता है। चवर्ग का उच्चारण तालु के द्वारा होता है। टवर्ग का उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है। तवर्ग का उच्चारण दंत के द्वारा होता है। पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ के द्वारा होता है। ये आगे पढ़ाएंगे। तो जिस वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला है अंतःस्थ व्यंजन। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण होगा। अंतःस्थ आप सही कर लेंगे, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण होगा। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में सांस अंदर की ओर खींची जाए उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सांस अंदर की ओर खींची जाए उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये 4 होता है। अंतःस्थ वर्ण में 4 आता है, य, र, ल, व। जैसे य का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, सांस अंदर जाता है, बाहर से अंदर जाता है सांस, लेकिन अंदर का सांस बाहर नहीं आ पाता है। अगर आप उच्चारण करके देखेंगे य, र, ल, तो जब तक आप य कहते हैं, जब तक आप र कहेंगे तब तक जो है बाहर का सांस अंदर जाएगा, लेकिन अंदर से सांस बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये अंतःस्थ, अंतः मतलब अंदर, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सांस अंदर की ओर खींची जाए उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा का प्रवाह हो उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म का अर्थ ही होता है क्या, गर्म। ऊष्म मतलब उष्मा, गर्म। तो जैसे अगर तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह का उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या होता है, जीभ जो है मुख के अंदर ज़्यादा बार लटपटाता है, घर्षण पैदा होता है, जिससे क्या होता है, उष्मा निकलती है। इसीलिए लिखे हैं व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वर्ण का परिभाषा, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा का प्रवाह हो उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। और भी वर्ण, पूरे वर्णमाला अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल दामनाथ क्लासेज को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।